जोरा दे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जे इनू पार नहीं करेगा ते ये जुर्म की दुनिया च अगे नहीं जा सकता। मैं तो बठिंडे के मूँह से आते जाते रंग गिनने चाहना। देखने तेरिया नवियां उच्चियां उड़ानियां। मैं जी प्रोटैगनिस्ट ਜਿਹੜਾ ਜੋਰਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਪ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਿਗਮਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। दीप सिद्धू जी, आप हमारे को पहले ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी कहाँ से शुरू की, थोड़ी सी अपनी फैमिली बैकग्राउंड और अपना कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ जो भी है, स्टूडेंट लाइफ, वहाँ से आप शुरू करें कि आपने क्या किया और ये एक्टिंग लाइन तक कैसे पहुँचे। हाँ जी, मैं जी एक जैसे पंजाब में अपना डिस्ट्रिक्ट है मुक्तसर, वहाँ का जंपल हूँ। उसके बाद तब वो बठिंडा में था, तो बठिंडा शहर हमारा शहर है। बठिंडा सिटी में परिवार रहता था। सरदार सुरजीत सिंह सिद्धू मेरे फादर एडवोकेट थे जी। तो जाहिर सी बात है, डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बन जाता है, वकील का बेटा भी एक बार वकील बन जाता है। बट एंटरटेनमेंट मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचती थी, तो मैं वकील बना। पढ़ाई मैंने की सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज से, मैंने लॉ की डिग्री हासिल की। फिर सोलिसिटर्स एग्जाम मैंने यूके से, लंदन से, बार काउंसिल से पास किए। एंड आफ्टर दैट दो एंटरटेनमेंट आई आल्सो डिड मॉडलिंग एंड आई वाज Grassy Mr. India, Mr. Personality, Kingfisher Model Hunt winner, and also did ramp walks in Bombay with professional designers. And उसके बाद वकालत की प्रैक्टिस की, वो भी कृपा थी, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की। बट जैसे धर्म जी सेटिस्फेक्शन नहीं थी उस टाइम, नहीं थी। हाँ जी, तो धर्म जी मेरे वो आइडल है, मेरी फैमिली है। तो एक दिन उन्होंने प्रेरित किया भी, यू शुड बी एन एक्टर। जो आपके अंदर जज्बात है ना, ये एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी होते हैं और मुझे लगता है आप अच्छा करोगे। तो उन्होंने वो मेरे अंदर जो थोड़ी एक आग थी वो उसको पहचान लिया। हाँ, उसको उन्होंने पहचाना और उसको थोड़ा सा बढ़ावा भी दे दिया। कह सकते हैं कि वो आपके गॉडफादर रहे। हाँ जी, गॉडफादर हैं और हमेशा रहेंगे। वो एक ऐसे इंसान है जिनको मैं बहुत सीखता हूँ, जिनको देख के मैं ऑब्जर्व करता हूँ उनको, और ही सच अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। तो क्या आप अपनी लाइफ में एज ए एक्टर ही रहना चाहते हैं कि कोई और भी ड्रीम है कि हाँ मैं भी ये करना चाहता हूँ समाज के लिए? देखो, आई मीन समाज के लिए पहले तो मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ, जानता हूँ बहुत कमियां हैं अभी मेरे में, जिनको मुझे ओवरकम करके एक अच्छा इंसान बनूं। एक अच्छा इंसान बनूं तो एक कंपैशन आए आपके अंदर, एक जज्बात ऐसा है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं, नीडी लोगों के लिए कुछ करूं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ चेंज उनकी लाइफ में लेके आऊं, उनकी चेहरे पे ऊपर कुछ मुस्कान लेके आऊं। तो वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बेशकीमती तोहफा है वो। तो definitely I want to bring a change, I want to make a change in somebody's life. अब हम बात करते हैं फिल्म जोरा की जो हाँ है, ये आपको कैसे इस तक आप पहुँचे और इसमें आपने क्या रोल किया, और ये ज़रा थोड़ा सा। हाँ जी, जब मेरी फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई रामता जोगी, तो उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे अमरदीप गिल साहब जो हमारे डायरेक्टर, उनका फ़ोन आ गया था दैट मैंने आपकी फिल्म देखी एंड मेरे कैरेक्टर के लिए मुझे ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए था जी। तो हम 10 मिनट मिले, 10 मिनट में ये क्लियर हो गई थी भी हम फिल्म बना रहे हैं और आप जोरा 10 नंबरिया का जोरा कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, ये फिल्म का जो टाइटल है, हाँ जी, जोरा 10 नंबरिया, हाँ जी, ये फिल्म से कितना कोरिलेट करता है? जो टाइटल होता है वो फिल्म का ही एक कहीं ना कहीं फिलॉसफी का पार्ट होता है जी जी। तो ये उतना ही फिलॉसफी का पार्ट है। जब आप देखेंगे तो आप ये समझेंगे भी वो 10 नंबरिया है, पर वो 10 नंबरिया की फिलॉसफी क्या है। ये एक नॉर्मल 10 नंबरिया की फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी ये है भी एक सिस्टम को क्वेश्चन करती है वो 10 नंबरिया की फिलॉसफी। वो एक बागी को दिखाती है, वो एक रिबल को दिखाती है, वो एक ऐसे इंसान को दिखाती है जिसमें जज्बात हैं। उस जज्बातों को, उन इमोशंस को लेके ही हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में। आपने
बात की थी एक गुरिल्ला की और हाँ एक दोनों में आप थोड़ा सा पब्लिक को हमारे को बताया कि ये डिफरेंस क्या है ताकि वो समझ पाए कि हाँ इन जी। दोनों में डिफरेंस क्या हाँ है। जी। सी हमारी जैसे ट्रेलर में हमने ये कहा है अभी, एक गुंडे थे गोरीले में फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है इस चीज में। वो ऐसे होता है कि हमें पहले तो ये डिसाइड करना पड़ता है अभी हमारी जो लड़ाई है वो है किस चीज के खिलाफ। ये हमारी निजी जो दुश्मनी होती है, जाती दुश्मनी होती है, ये उस चीज की लड़ाई है या हम सिस्टम से लड़ रहे हैं। तो जो गुंडा है वो सिर्फ निजी और जाति दुश्मनी के लिए लड़ता है। जो गोरीला है वो बहुत ऊपर उठ के एक पूरे समाज के लिए, एक सिस्टम के साथ लड़ता है। एक मोटिव तो के एक सिस्टम के अगेंस्ट जो लड़ाई होती है वो हमेशा वायलेंस की लड़ाई नहीं होती, वो आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है। उसमें वायलेंस कोई मायने नहीं रखता, उसमें मायने रखते हैं आपके अंदर जो स्पिरिट है, आपके अंदर जो एक जज्बा है, उस चीज को लेके वो चीज मायने रखती है। और उस चीज को आप कितने अवाम को अपने साथ जोड़ते हो, उनको अवेयर करते हो चीजों के बारे में। तो ये गुरीला, एक जो हम बोलते हैं गुरीला फाइटर, ये उसकी क्वालिटीज हैं, तो उसकी क्लासिफिकेशन है। तो यही फर्क है। हाँ जी, आपको लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि आपकी ये फिल्म, हाँ जी, ये क्या मैसेज देना चाहती है पब्लिक को? ये देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं सर, भी कोई मैसेज ऐसा हम फिल्में मैसेज देने के लिए नहीं बनाते हैं। क्योंकि अगर हम मैसेज देने में पड़ जाते हैं तो हमारी एक कहानी है, उसकी खुशबू बिखर जाती है, खत्म हो जाती हाँ जी। हम उसकी खुशबू को ही लेके चलते हैं, उस खुशबू को ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप तक पहुंचेगी तो आप भी उसी खुशबू में हमारे साथ रंग जाओगे और आ जाओगे और आपको अच्छा लगेगा। सो देयरफॉर ये भी नहीं अभी मैसेज नहीं होते, पर वो मैसेज देने के लिए नहीं दिए जाते हैं, वो मैसेज अपने आप ही मिल जाते हैं। आपको एज अ जर्नलिस्ट अपना मैसेज मिल जाएगा, मुझे एज एन एक्टर अपना और एज अ ह्यूमन बीइंग अपना मैसेज मिल जाएगा, किसी पुलिस ऑफिसर को उसका मैसेज मिल जाएगा, किसी पॉलिटिशियन को उसका मैसेज मिल जाएगा, किसी डेमोक्रेटिक लीडर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको भी मैसेज मिलेगा। तो ये वेरियस एस्पेक्ट्स को हमने टच किया है। उनको अपने अगर हम ये कहें कि आपने सोसाइटी में जो इवल्स हैं या जो आपने समझा कि ये सिस्टम में गलती हैं, उसको आपने उजागर किया। हाँ जी। उजागर करने के बाद आपने पब्लिक के सामने रख दिया। हाँ जी। अब पब्लिक डिसाइड करे कि उसके साथ कैसे निपटना। क्या ये चीज काफी देखिए, इसमें मैं फिट हमेशा बैठेगी? ये बात मानता हूँ भी कुछ इवल नहीं होता, सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें लोग उस तरह एक्ट कर जाते हैं। कोई भी क्रिमिनल नहीं होता, अगर क्रिमिनल होती है तो वो एक पूरा समाज क्रिमिनल होता है, एक सोसाइटी क्रिमिनल होती है। क्योंकि क्राइम जो है वो क्रिमिनल के वहां पे आके शुरू नहीं होता, वहां खत्म नहीं होता, वो कहीं उसका ओरिजिन और हुआ होता है। जिसको हम क्रिमिनल बोलते हैं वो तो एक छोटा सा मोहरा है, वो उस क्राइम को सिर्फ जाके कंप्लीट करता है, बट उसका ओरिजिनेट कहीं और से हुआ होता है। तो वो एक पूरी चेन है। हाँ जी। तो एक चीज समझ नहीं पाया आपको, हाँ जी, बीच में रोक रहा हूँ, एक थोड़ा सा क्लियर आप करें। हाँ जी। आपके जो हमने ऑब्जर्व किया आपके ट्रेलर में, वो फैमिली के ऊपर फोकस किया कि एक फैमिली जिम्मेवार है एक बच्चे को बनाने में। बिल्कुल है जी। तो ये आपके जोरा में ऐसा क्या है कि एक फैमिली जिम्मेवार है बच्चे को बनाने में, मतलब जोरा को बनाने में? There is an old saying, we say charity begins at home, जी। but everything begins at home. वो कैसे है भी, हमारे जो घर के हालात होते हैं, हमारे घर का माहौल होता है, हम विमेन को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, हम एक दूसरे को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। जब कोई किड्स होते हैं, जब when they growing up, इस चीज का बहुत फर्क होता है, उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। ठीक है। वो इस चीज से बहुत ज्यादा सीखते हैं, फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो चीज प्रैक्टिस करते हैं। तो जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा बहुत लिटरेचर बहुत रिच है, हमने कहीं ना कहीं उस चीज को खो दिया है। हम ह्यूमन नेचर को भी नहीं समझ पा रहे हैं एट द मोमेंट। मुझे ऐसे लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर आल्सो, दैट हमने अपने रिश्तों को भी खो दिया है कहीं ना कहीं। उनकी जो एक गूढ़ता होती थी रिश्तों की, उनकी उसको भी लूज कर गए हैं। तो इन सब का असर जो अब समाज के ऊपर पड़ रहा है वो हम देख रहे हैं, हम किस जगह पहुंच गए हैं। सो मेरे ख्याल से हर चीज घर से शुरू होती है, अपनी फैमिली से शुरू होती है, माँ बाप से शुरू होती है। तो ये वही चीज है जो हमें सिखाया जाता था, रिस्पेक्ट दो एक दूसरे को, सबसे प्यार करो, किसी से बदतमीजी में बात मत नहीं करनी चाहिए।
जो कुछ दिया जाए वो बांट के खाओ। तो ये सिंपल सिंपल चीजें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमें, हमारी पर्सनैलिटी को बनाने के बनाने लिए। में हाँ जी। या बिगाड़ने में, दोनों तरफ अगर हो नहीं सकता है। फॉलो करें तो बिगाड़ने बिगाड़ने में। हाँ जी। ये जो चीजें हैं, एक एक्टर जो है बहुत सेंसिटिव होता है बाय हाँ जी, नेचर। हाँ जी, जोरा का जो करैक्टर है, हाँ जी, उसने आपके पर्सनल लाइफ के ऊपर या कैसे कोई इफेक्ट डाला है? बहुत ऐसे? ज्यादा इफेक्ट कैसे? वो एक अलग लाइफ है उस जिसको हम मुझे एज एन एक्टर जीने का मौका मिला है। तो वो आपके ऊपर कई बार वो आप सीन ऐसे इमोशनल सीन करके आते हो भी आपके ऊपर उसका असर दिनों तक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे निकलना ही मुश्किल हो जाता है। वो आपको रुला देता है, आपको कई बार वो एस्पेक्ट कोई ऐसा चीज शेयर कर सकते हैं इसमें जो आपको पिंच किया हो या जिसने एक्साइट किया हो, या ऐसे कोई इमोशन जिसमें जो एक आपके मेरा दर्शन हुए? क्लाइमेक्स का बड़ा इमोशनल सीन है हॉबी धालीवाल जी के साथ, जो तेजा औलख का कैरेक्टर है फिल्म जोरादास नंबरिया में उनके साथ। उसने मुझे बहुत इफेक्ट किया था। सो फॉर डेज आई कुड नॉट कम आउट ऑफ इट। कैसे, मतलब नेगेटिव इफेक्ट डाला उसने या नहीं, कैसे? उसने मुझे बहुत इमोशनली तंग किया था। Okay. उन डायलॉग्स ने मुझे इमोशनली बहुत तंग किया था। अच्छा। एंड कई बार रात को भी उठ के बैठ के आई यूज्ड टू हैव टीयर्स इन माय आईज। कोई एक बता सकते हैं इसमें से, कोई एक डायलॉग, कोई भी? मैं जैसे वो तेजा औलख वो डायलॉग बोलता है, कहता जंगला साला है इथे कुछ नहीं पता लगता ਕਿਹੜੀ ਵਾੜ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾ ਜੇ, ਨਾ ਸਾਲਾ ਕਿੱਧਰ ਮਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ। एंड जोरा सामने बैठा है एंड ही सेज तू ठीक है ना भाई, जंगल ही है। जिद्दे मां मरी सी ना उते ਇਹ ਜੰਗਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਵਾਕ ਮਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਹਾਸੇ ਪਤੰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਵਾਕ ਦਾ ਗਾ this is how it goes. So it's very emotional, give and take. It affected me. ਅੱਛਾ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ भी आया ਸੀਗਾ। ओके सिद्धू जी, बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so much. कि आप हमारे साथ आपने बात की।